Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। एक लव लेटर आया है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए, एक लव लेटर की फॉर्म में ये आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, बहुत सारी एनर्जी इसमें निकल कर आएगी। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी प्लीज आप उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। आज की रीडिंग में मैं इस तरह से बात करूंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहेंगे, बिकॉज दोनों वर्जन्स में एक साथ बात कर पाना मुश्किल होता है। आई होप आप समझते होंगे इस बात को। ये जो कार्ड्स हैं मैंने अपने गाइड्स की प्रेजेंस में निकाल लिए और आप ही के साथ मैं इन कार्ड्स को देखने वाली हूँ। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पर बाकी कार्ड्स मैं साथ साथ में निकाल लूंगी, जैसे जैसे जरूरत होगी मैं वैसे वैसे कार्ड्स पिक कर लूंगी, ठीक है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। इस रीडिंग की गहराई को समझने के लिए अगर आप ईयरफोन्स लगा लें तो बहुत ही अच्छा होगा। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग है तो इसलिए ज़ोडिक साइन तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि कौन सा है, सभी के लिए ये रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। तुम क्यों मुझे गलत समझती हो? क्या अब मैं तुम्हें पहले जैसा प्यारा नहीं लगता हूं? क्या आज मैं इतना गलत हो गया हूं कि जब तुम मेरे बारे में सुनती हो तो तभी तुम्हें गुस्सा आने लगता है? क्यों आज तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम्हारे अंदर ऐसे प्रश्न तो बहुत उठते होंगे कि मैं तुम्हें कॉल क्यों नहीं करता हूं, मैं तुमसे मैसेज क्यों नहीं करता हूं। मुझे डर है कि जब मैंने अपने साइड की सच्चाई तुम्हारे सामने रखी तो तुम उसमें से किसी भी बात को मानोगी नहीं, किसी भी चीज को समझोगी नहीं और हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तुम्हें मेरी बातें मजाक लगेंगी और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दुख को कोई मजाक समझे। तुम्हें क्या लगता है कि रिश्ता सिर्फ तुम निभाना जानती हो? इस रिश्ते को मैं बहुत पहले से अच्छा बनाने की कोशिशें अपने लेवल पर कर रहा हूं। मुझे दिखाकर काम करना नहीं आता है, मुझे जताकर प्यार करना नहीं आता है। मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। उस कारण को तुम समझने की बजाय मुझे ही गलत ठहराती जा रही हो। क्या यही था तुम्हारा प्यार? मेरे पास तुम्हें कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट डरता हूं कि अगर अपने इमोशंस को खुलकर तुम्हारे सामने रख दूंगा तो तुम उन इमोशंस को भी मजाकी समझोगी। तुम्हें अब इस प्यार में कोई सच्चाई नजर ही नहीं आती है। बदल मैं नहीं किया, बदल तुम गई हो। तुम्हारे अंदर वो प्यार मेरे लिए खत्म हो गया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मैं तुम्हें सबके सामने अपनाना चाहता हूं। मैं अपने घर परिवार वालों के सामने तुम्हारे लिए एक स्टैंड लेकर
तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। यही इच्छा रह गई है अब जीवन में, जिसे पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से की गई कोशिशें आज कामयाब नहीं हो रही हैं, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा जब मेरे किए हुए प्रयत्न का भी मुझे कोई फल मिलेगा। मैं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन अपने साथ पास्ट का कोई बैगेज कैरी नहीं कर सकता। जो हालात है मेरे, उन हालातों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि वो हालात तुम्हें फ्यूचर में भी दुख दे सकते हैं। इस बात को मैं समझता हूँ। इसलिए कोशिश मेरी यही है कि जो भी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, पहले मैं उन प्रॉब्लम्स को सुलझा लूं और फिर तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूं, पूरी संपन्नता के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरे प्यार के साथ। तुम्हें कभी मुझे किसी के साथ बांटने की जरूरत ना पड़े। मैं अगर आज तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करूं तो मैं जानता हूं कि मैं बात किसी और तरह से करूंगा, तुम समझोगी किसी और तरह से। तो जिंदगी में तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स बढ़ाने की क्या जरूरत है। मुझे ईश्वर पर यकीन है कि आज नहीं तो कल वो ऐसा वक्त जरूर आएगा जब अपने दिल की बातों को मैं तुम्हारे सामने खुलकर कहूंगा, और मुझे कोई डर नहीं होगा कि तुम मुझे गलत समझ लोगे, क्योंकि तब तुम्हें मेरे प्यार का बहुत गहरा एहसास होगा। मुझे अब ये महसूस होने लगा है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। हम तो जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ये जन्मों जन्मों का नाता क्या तुम्हारे कहने से टूट जाएगा या मेरे कुछ करने से टूट जाएगा? अगर ऐसा सोचती हो तो गलतफहमी है तुम्हारी। मैं इस बात को समझ गया हूं कि इस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता। इस रिश्ते को ईश्वर ने हम दोनों को गिफ्ट के रूप में दिया है। इस रिश्ते को कोई भी कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। हाँ, इस रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कीमती चीज कभी भी आसानी से नहीं मिलती है, और अगर मिल जाए तो उसकी कीमत का एहसास कभी नहीं होता है। इस रिश्ते को बर्डन मत समझो। ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं हूँ। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए मुसीबतें कैसे खड़ी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख पहुंचाकर क्या मैं खुश हूँ? गलतफहमी है तुम्हारी। मैं बहुत याद करता हूँ तुम्हें, और एक गिल्ट मेरे अंदर बहुत ज्यादा पनपता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। एक ऐसे इंसान को जो मुझे बहुत प्यार करता है, एक ऐसा पर्सन जो खुद से भी बढ़कर मुझे चाहता है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ, और ऐसा करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बस मेरे हालात थोड़े सुधर जाएं, मेरी परिस्थितियां थोड़ी संभल जाएं। आज नहीं तो कल मेरी ये मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। पूरी शिद्दत से तुम्हें चाहता हूं। तुम ये सोचती हो कि मेरे जज्बात तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं करता कुछ नहीं हूं। एक्चुअली मैं करने से पहले बहुत कुछ चीजें सोचता हूं, क्योंकि मेरे एक एक्शन से मेरी जिंदगी इम्बैलेंस हो जाती है। इस इम्बैलेंस को दोबारा से बैलेंस पे लेकर आ पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम्हारे लिए ये बात मजाक की हो सकती है, पर मेरे लिए ये रिश्ता सच है। तुम सच हो, तुम्हारा प्यार सच है, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति सच है, और यही मेरा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व से कोई नहीं भाग सकता। तुम मेरा अस्तित्व हो, ये प्यार मेरा अस्तित्व है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर एक ही चाहत बची है, और वो ये है कि मुझे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है।
इस रिलेशनशिप में मुझे उजाला लेकर आना है, मुझे अंधकार की स्थिति से बाहर निकलना है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ आकर मेरी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन इस अंधकार से निकलना भी उतना ही मुश्किल है जितना आसान ये सोचना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी तुम्हारे साथ। मैच्योर हो गया हूं, अब बच्चों जैसी बातें नहीं करता हूं। अकेलेपन ने मैच्योर बना दिया है मुझे। मैं इस शक में तो बिल्कुल भी नहीं हूं कि मुझे तुम्हारे साथ अपने जीवन को गुजारना है कि नहीं, क्योंकि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हूं कि मेरी जिंदगी अगर मैं बिताऊंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं अब इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहता हूं। एक तो जो हालात हैं वो तो मुश्किल हैं, दूसरा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी कुछ अच्छी नहीं है। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना तो फल ही नहीं मिल रहा है। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन होती जा रही है। पता नहीं इन हालातों के साथ तुम मुझे अपनाओगी कि नहीं, ये भी सोचकर डरता हूं। तो इसलिए मैं काफी वर्कहॉलिक हो गया हूं, दिन रात सिर्फ काम में डूबा रहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि क्या काम करते करते मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मेरी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ? सोच कर तो देखो तुम इस बात को। अगर दिल और दिमाग दोनों से सोचोगी तो तुम्हें मेरी बातें सही नजर आएंगी। अगर सिर्फ दिल से सोचोगी तो तुम मुझे गलत ही ठहराओगी। इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए मैं सभी प्रयत्न करूंगा। मैं कभी इस रिश्ते से पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जिस दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो गिल्ट तुम्हें भी बहुत होगा। तुम भी बहुत ज्यादा पछताओगी कि तुमने मुझे इतना गलत समझा। जिंदगी में जो दिखता है वही सच नहीं होता है। कम से कम इतना तो समझो, इतनी मैच्योरिटी तो एटलीस्ट तुम भी दिखाओ। तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, मैं उससे सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में और ज़्यादा नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे बिना रह पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। मैं अपने प्यार से इस झगड़े को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाकर कुछ पल बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वो जो रोमांटिक सी फीलिंग्स होती है ना, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, उस फीलिंग को मैं दोबारा जीना चाहता हूँ और तुम्हें भी उस फीलिंग का एहसास करवाना चाहता हूँ। जो तुम्हारे सपने हैं डेटिंग के, मेरे साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करने के, चोरी छुपे मिलने के, वो जो चोरी छुपे मिलने में मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता है। मैं भी ये बात समझ गया हूँ। वो सारे सपने मैं तुम्हारे पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी अब तुम्हारी खुशी है। तुम इस चीज को मानो चाहे ना मानो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ उस चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें सबके सामने अपनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सबके सामने कमिटमेंट देना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ऐसा सब कुछ मैं करूँगा। इस हंस के जोड़े की तरह तुम्हारी और मेरी जोड़ी होगी, जिसे देखकर दुनिया शांति का अनुभव करेगी। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये सोल लेवल पर तो है ही, लेकिन जिस्मानी तरीके से भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं अब ये दूरी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एक बागीचा जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। उस बागीचे की तरह मैं इस रिश्ते को महकाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते में बिल्कुल केयरफ्री होकर जियो। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास हो कि चाहे मैं तुमसे कुछ बातें सामने से कहूँ चाहे ना कहूँ, तुम्हें पता हो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ,
आज तो अभी मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर ही हम दोनों में से ख़त्म हो गया है। उसके लिए तुम अकेली जिम्मेवार नहीं हो, मैं जिम्मेवार हूँ उस चीज़ का। मैंने तुम्हारा ट्रस्ट खोया है, लेकिन इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और मुझे पता है, जब मुझे इस रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, मुझे खुद के ऊपर यकीन है, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहता हूँ। तुम मेरी किस्मत में लिखी हुई हो और तुम्हें पाकर ही मैं रहूँगा। मेरी किस्मत को कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है। जो ये गलती करेगा उसे ईश्वर खुद सजा देंगे। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ। तुम्हारे प्रति तो पहले ही मेरा जुनून बहुत ज़्यादा था। मैं तुमसे पहले ही बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन तुमसे दूर होने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार की सच्चाई, गहराई का पता लगा है और रियलाइज हुआ है कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस रिश्ते के प्रति मेरा पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं समझदारी से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना इमेच्योर नहीं हूँ कि अपनी किसी गलती की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँ। मैं कभी भी तुम्हें खोऊंगा नहीं। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये रिश्ता खत्म हो चुका होगा, लेकिन मैं कभी ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं होऊंगा कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं तब तक कोशिशें करता रहूंगा। कभी तो उस ईश्वर को भी मुझ पर तरस आएगा, कभी तो तुम्हें भी मुझ पर तरस आएगा, जो तुम मेरे इस दर्द को समझोगे। गलती हर इंसान से होती है, मुझसे भी हुई है, और मुझे मेरी गलती ने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने इस गलती से बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तुम्हारे प्यार की गहराई को समझा है, खुद की बेवकूफ़ी को समझा है, और जितना दुख मैंने तुम्हें दिया है, उतना ही दुख आज मुझे जीवन में मिल रहा है। मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि कभी भी किसी के प्यार को ठुकराने से अपने जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है, और वो कष्ट आज जब मेरे जीवन में हो रहा है तो मुझे तकलीफ तो होती ही है, साथ में अपने ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो अंधकार से भरी एक टनल है जिसमें मैं फंस गया हूँ, इस सुरंग का दरवाज़ा मुझे ज़रूर मिलेगा। मुझे वो उम्मीद मेरे अंदर जागृत रखनी है, और मैं उसे जागृत रखने के लिए रोज़ तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ईश्वर मेरी मदद करेंगे। ईश्वर की कृपा अगर मुझ पर होगी तो डेफिनेटली मैं इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाऊंगा। और तुम अगर मेरे प्यार को समझती हो तो मेरी मदद करो। अपने आप को इस रिलेशनशिप में से इमोशनली विड्रॉ मत करो। तुम और मैं दूर ज़रूर हैं, लेकिन ये दूरियां हमें हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती हैं। इस बात को तुम भी मान लो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे ये मूव से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाएगा अगर तुमने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया तो। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स मुझे लेकर बहुत प्योर हैं, प्योर थी और प्योर ही रहेंगी, और इसलिए अब मैं उन फीलिंग्स को जीना चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करूँगा और बताऊँगा ये सारी बातें जो मेरे दिल के अंदर हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इतनी सी बातों से मेरे दिल के इमोशंस तुम तक पहुँच गए? नहीं, अभी बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए। तुम इतनी लवेबल हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ प्यार डिजर्व करती हो। तुम्हारी जिंदगी के अंदर सिर्फ खुशियां होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और ये खुशियां मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मेरी फैमिली में तुम्हें लेकर कुछ इश्यूज हैं। शायद कुछ ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जो तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं उन लोगों को तुम्हारे लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी लिमिटेशन से, अपनी बाउंड्रीज से खुद को आज़ाद कर रहा हूँ। मैं किसी के कहने पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये इतना भरोसा तो एटलीस्ट तुम मुझ पर रखो और अपने आप को मेरे लिए तैयार करो। मैं इस रिश्ते से भागते भागते अब थक गया हूँ। इस रिश्ते को इसकी मंजिल तक पहुंचाना ही मेरा अल्टीमेट एम है। मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं तुम्हारा भरोसा अब कभी नहीं तोड़ूंगा। जिंदगी में ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें मेरे लिए एक पहेली है। पूरी जिंदगी मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गई है। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूँ। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं गिल्टी हूँ कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती हो। मैं वापस आना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगी। माफ कर दो प्लीज। ये हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको आपके पार्टनर के दिल की गहराइयों को समझने का मौका मिला होगा और आप अपने पार्टनर की इन इंटेंस फीलिंग्स को समझकर अपने इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन जरूर देंगे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस पर रीडिंग, पोर्टल्स की रीडिंग, सोलमेट कनेक्शंस पर, ट्विन फ्लेम एनर्जीज पर रीडिंग मैं सभी उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।